हम लोग उस बहाली का पूरा 100% शुद्ध रूप से हर अटेम्प्ट पास किए हैं सर। हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है। अभी 90% लोगों का उम्र खत्म हो चुकी है। बात नौकरी की हो रही है, बात रोजगार की हो रही है। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, लेकिन समस्या वहाँ आ जाती है जब नौकरी हाथ में रहते हुए मामला कोर्ट में चला जाता है। तो कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और इस वक्त हम लोग तेजस्वी यादव के आवास पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। चूँकि ये फरियादी हैं और पुलिस विभाग में वाहन चालक के रूप में इनका सिलेक्शन होना था, लेकिन परेशानी ये आ गई कि कुछ फर्जीवाड़ा हो गया और मामला कोर्ट में चला गया। तो अब समस्या है कि ठीक है, रोजगार नौकरी तो मिलेगी, लेकिन मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट से मामला कब निकलेगा, ये चुनौती इन लोगों के सामने है। 5 साल से हम लोग घूम रहे हैं। और ये बताइए क्या समस्या है आप लोगों को? सर, हम लोग का केंद्रीय चयन परिषद द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2016 ड्राइवर का बहाली लिया गया था सर। हम लोग उस बहाली का पूरा 100% शुद्ध रूप से हर अटेम्प्ट पास किए हैं सर। किसी चीज़ में कोई तरह कमी नहीं किए हैं सर। सारा प्रक्रिया बढ़िया से पास किए हैं सर। और बहाली पूर्ण होने के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट हुआ सर, तो हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो हम लोग सर असंतोष हो गए। जब पुलिस विभाग द्वारा हर पुलिस लाइन में हर जिले के जब ज्वाइनिंग कराया गया था, जिनको चयनित किया गया था, वहाँ पर जो ईमानदार एसपी थे वहाँ जांच करके योगदान ले रहे थे हर जिला में। तो जहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जिनको गाड़ी चलाने का जानकारी तक नहीं था, स्टीयरिंग पकड़ने की जानकारी नहीं था, ऐसे लड़कों भी योगदान करने पहुँचे थे। जहाँ के ईमानदार आईपीएस एसपी थे, वैसे वो पकड़ कर मतलब कि एफआईआर करके धारा अंकित करके उन लोग को एफआईआर कर जेल भेज दिए। वैसे लोग पकड़ाए भी? हाँ, उसका सर बहुत सारा सबूत है सर। उसी आधार पर सर हम लोग एगो मतलब न्याय की उम्मीद जगी और हम लोग पटना हाई कोर्ट में भी एक रिट याचिका दायर कर दिए सर। वहाँ से भी हम लोग लगे हुए हैं सर। और बोर्ड में केंद्रीय चयन परिषद द्वारा हम लोग का भविष्य के साथ पूर्ण रूप से खिलवाड़ किया गया है सर। इसका बहुत भारी पैमाने पर सर हम लोग का सबूत भी है कि हम लोग योग्य अभ्यर्थियों को चयनित न करके अयोग्य अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया, जिसका कोई जानकारी नहीं है। अयोग्य अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया। क्या आप लोग भी साथ में ही ड्राइविंग? जी, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है। हम लोग का पास का हम लोग का सबूत भी है। ठीक है, हम लोग का लास्ट स्टेज वेरिफिकेशन हुआ है, जो डॉक्यूमेंट उसका हम लोग का सबूत है। हम लोगों के पास कागज है। जो लड़का पकड़ाया है नवादा में ड्राइविंग टेस्ट में, जो एसपी साहब पकड़े हैं अपने हाथ से खुद, उसका भी है यहाँ पर। टोटल यहाँ पर हम लोग आए हैं जहाँ अभी तेजस्वी सर के पास, जो कि यहाँ पर भी हम लोग का आश्वासन मिला है कि जो आप लोग का धांधली हुआ है ड्राइवर केस में, उसका हम माने निदान निकालेंगे। जो धांधली हुआ है उसका हम निदान निकालेंगे। अभी जो सरकार हम लोग उस टाइम इनका नहीं था। एज भी एक्सपायर कर गए हैं। लास्ट हम लोग का जो एज है, एज भी एक्सपायर कर गए हैं। तेजस्वी यादव से हम लोग 2017 में मिलने आए थे सर। वो हम लोग के पक्ष में मिले, बढ़िया से सुने समझे। सुनने के बाद सर दूसरे दिन ही नित्य दिन ट्वीट किए थे हम लोग के पक्ष में। हम लोग के पक्ष में ट्वीट किए और सारा चीज जान रहे हैं। वो खुद बोले कि केंद्रीय चयन परिषद में धांधली हुआ है, उसका जो ओएसडी है, केंद्रीय चयन परिषद बोर्ड का जो ओएसडी है, खुद पकड़ा है धांधली में। बड़े पैमाने पर उसके भी विरुद्ध सबूत मिला है। मतलब तेजस्वी यादव भी इस बात को जान रहा है। पूरा खुलेआम ट्वीट के माध्यम से सर ट्वीट किए हैं, जो का पूरा सब पूर्ण है। एक अहम और कुछ सीटें अभी बची हुई हैं, जो अभी जो है 305 लगभग सीटें बची हुई हैं, जो अभी 1577 जो अभी सीटें बची हैं, जो पूर्ति नहीं की गई हैं। और जो हम लोग सारे टोटल जो अभ्यर्थी हैं वो 200 हैं और 305 जो है सीटें बची हुई हैं। तो सरकार पता नहीं क्यों नहीं करा रही है। हम लोग को बस उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जो है हम लोग का निदान करेंगे, और उनसे आश्वासन भी वो अगली बार दिए थे। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे रोड पे हैं कि उनसे मामला तो अब कोर्ट में है, तो कोर्ट से निकलेगा तब तो कोर्ट से निकलेगा। लेकिन तेजस्वी जी भी कहे थे कि हम आप लोग के साथ हैं, हमको सत्ता आने दो, हम आप लोग के लिए खुद लड़ेंगे। खुद लड़ेंगे। कोर्ट में 2 बहस हुई है सर। दोनों बहस में सरकारी वकील को बहुत बुरी तरह से फटकार हुआ है हाई कोर्ट से। ये सर हमें थोड़ा संतुष्टि है, किरण जगी है कि सरकारी वकील बोर्ड के फटकार पड़ी है। आप लोग एकदम धीमे और चुस्त मतलब रूप से चल रहे हैं, सुस्त रूप चल रहे हैं। हाँ, कि लोग जो युवा है, लोग का भविष्य आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको बहुत बड़ा काउंटर था, जो 4 वीक का टाइम दिया गया था, विद इन 1 ईयर
1 साल के अंदर जो है इनको जो है अपना वो करना था, हाँ सबमिट करना था, क्या है नहीं है, या अगर हम डिस्क्वालीफाइड हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं या क्यों हैं, अब बताइए। सीसीटीवी कैमरा है खंगाली, लेकिन इस पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बस वो जहाँ है केस वहीं पे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे न्यायालय में आने का काम चल रहा है सर। लेकिन कई लोगों की उम्र सीमा भी तो खत्म हो कई लोग नहीं, सभी का उम्र रिलैक्स कर दी, सभी का 90% लोगों का उम्र खत्म हो चुकी है सर। जितने लेट होगा और सारे योग्य हैं ये अभ्यर्थी। तो अब जब उम्र सीमा निकल चुकी है तब क्या होगा, कुछ निकलेगा रास्ता? अब हम लोग बस आस लगाए हैं, एक उम्मीद से बिहार के युवा इन्होंने आश्वासन भी दिया है। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार का हम लोग ITR मांगे हैं, ITR मांगे हैं, ITR भी नहीं मिला है। हम लोग मांगे थे तो दो बार RTI, सॉरी RTI, और बहस के टाइम में बोला गया था जज साहब के माध्यम से कि जितने लेट होगा उतना ही मामला फंसेगा, आप लोग देख लीजिए, बहस के टाइम में बोला गया था। सर तेजस्वी यादव के पास हम लोग इस उम्मीद से आए हैं सर कि बिहार के युवाओं के साथ ये हमेशा खड़े रहते हैं और बिहार का जो बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगार युवाओं के प्रति हमेशा सर ये ट्वीट करते रहते हैं और हमेशा मैसेज करते रहते हैं। हम उस उम्मीद से आए हैं सर कि तेजस्वी यादव ही एक ऐसे हमारे युवाओं के साथ रहने वाले हैं कि हम लोग आए और अपना जो मांग है वो रखें, तो हमारा मांग को सर पूरा करें। उस आश्वासन के तहत हम लोग आए हैं सर कि हम लोग का भविष्य के साथ उज्जवल करें। थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात ये है कि वैकेंसी निकली, नौकरी हुई, यानी सिलेक्शन हुआ, वैकेंसी निकली, सिलेक्शन हुआ, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया क्योंकि गड़बड़ी थी। अब सवाल ये भी है कि कई जो अभ्यर्थी हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनकी उम्र सीमा निकल चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि इन लोगों का क्या होगा, इनका जो सिलेक्शन, ये लोग सिलेक्शन में प्रक्रिया में पूरी कर पाए थे, सेलेक्ट हो गए थे, अब इन लोगों का क्या होगा। तो ये चुनौती है और तेजस्वी यादव इस समस्या का समाधान कैसे निकाल पाते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होगी। आशुतोष चंद्र, UB न्यूज़, पटना।